हेलो ऑल, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। बच्चे, इन क्लासेस में हम क्लास 12th का 2021 का सिलेबस कवर कर रहे हैं। बच्चे, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर वर्क लाइवलीहुड एंड करियर कवर किया था। इस वीडियो में बच्चे हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स कवर करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो में बेटा हम कवर करेंगे हमारी यूनिट 2। हमारी यूनिट 2 क्या है बेटा? हमारी यूनिट 2 है न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये यूनिट पूरा 18 मार्क्स होल्ड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसका आज हम पहला चैप्टर लेंगे जो कि है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। तो बच्चे, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, उसका सिग्निफिकेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट, डाइट थेरेपी, टाइप्स ऑफ डाइट, रेगुलर डाइट, मॉडिफाइड डाइट्स, चेंजेस इन कंसिस्टेंसी, फीडिंग रूट्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज, प्रिपेयरिंग फॉर करियर और उसका स्कोप। अब बच्चे सीधे हम अपने चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले अपने चैप्टर की बात करें तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। आपने बेटा आज बहुत सुना होगा, आजकल तो बहुत ट्रेंड में भी है। मूवी स्टार्स भी जाते हैं, है ना। नॉर्मली भी लोग VLC वगैरह सबको पता होगा खुले हुए हैं। ये सब क्यों खुले हुए हैं? ये सब एक्चुअली इसलिए खुले हुए हैं क्योंकि अब हम अपने हेल्थ को लेकर और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। क्यों कॉन्शियस हो गए हैं? क्योंकि जो हमारे फूड हैबिट्स हैं वो पहले से चेंज हो गए हैं। पहले के लोग ज़्यादातर घर में ही खाना खाते थे। अब क्या है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ टेस्ट की वजह से, कई बार मजबूरी की वजह से कि भाई आपका वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि आपको बाहर खाना खाना पड़ता है, आप घर पे खाना नहीं खा पाते, या कोई भी वजह है जिसकी वजह से आप प्रॉपर फूड नहीं ले पा रहे हैं। तो इन सब वजहों को अगर हमें ठीक करना है, इन सब प्रॉब्लम्स को, तो हम किसके पास जाएंगे? हम एक डाइटिशियन के पास जाएंगे। वो डाइटिशियन क्या करेगा? वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगा। वो देखेगा कि भाई हमारा इतना बिजी शेड्यूल है, इतना सब कुछ हमें करना पड़ता है, उसके बाद भी हम अपनी हेल्थ पर किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं। वो हमें एक डाइट चार्ट बना के देगा जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब बच्चे, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। ठीक है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। अब बच्चा, एक होता है डाइटिशियन और एक होता है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो इस दोनों में भी आपको एक प्रॉपर डिफरेंस इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। टू अडॉप्ट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एज अ करियर, वॉट ऑल नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड विल बी डिस्कस्ड। अब आप में से कोई हो सकता है जिसको मन करे कि भाई मेरे को बड़े होकर न्यूट्रिशनिस्ट बनना है या मुझे डाइटिशियन बनना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है वो भी हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। अब बच्चे, सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है व्हाट इज़ फूड। ठीक है। अब न्यूट्रिशन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट ये अल्टीमेटली आ कहाँ से रहा है? वहीं से तो आ रहा है जो हम रोज़ खा रहे हैं, क्या? हमारा खाना, है ना। तो बच्चे, खाना क्या है? एनी लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस विच ह्यूमंस ईट एंड एब्जॉर्ब थ्रू डाइजेशन फॉर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज इज कॉल्ड फूड। कोई भी तरल, ठीक है ना, या ठोस पदार्थ, मतलब तरल मतलब लिक्विड, ठीक है, या ठोस, या मतलब कुछ भी, जैसे आप पानी पी रहे हो, आप जूस पी रहे हो, आप शेक पी रहे हो, या फिर आप चिकन खा रहे हो, आप आलू की सब्ज़ी खा रहे हो, या आप रोटी खा रहे हो, आप चावल खा रहे हो, ये सब क्या है? आपका फूड है। ठीक है। और ये अल्टीमेटली क्या होगा? हमारी बॉडी में जाएगा और क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। और जब ये डाइजेस्ट होगा तो हमारी बॉडी इसको अलग अलग प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करेगी, है ना। तो उसको बोलते हैं फूड। ठीक है। कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं और उसको हमारी बॉडी अच्छे कामों में इस्तेमाल करती है, उसको बोलते हैं फूड। ठीक है। अब फूड के बाद आता है बेटा, अब फूड से हम बोलते हैं अच्छा ठीक है फूड, खाना खा रहे हैं, बट खाना खाने का फ़ायदा कब है? जब वो न्यूट्रिशियस हो। न्यूट्रिशियस मतलब जब उसमें पोषण हो। तो फिर पोषण क्या होता है? अब मैं ये तो कह रही हूँ पोषण हो, वो पोषण होता क्या है? पोषण वो होता है जो हमें अपने खाने से मिलता है। जैसे सबको पता होगा कि गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है ना, 11th में पढ़ा था। ठीक है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हो तो आपको क्या मिलता है? आयरन मिलता है। ठीक है। या अगर आप बीटरूट, ये बीटरूट है ना, चुकंदर, बीटरूट खाते हो तो आपको क्या मिलता है? आयरन मिलता है। या अगर आप होल ग्रेन्स में क्या है? मिलन, बार्ले, राइस, ठीक है, ये सब खाते हो, होल ग्रेन, मिलन, बार्ले राइस, व्हीट, आपका नॉर्मल आटा वगैरह, ठीक है, ये सब खाते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको कार्बोज मिलता है। आप फ्रूट्स खाते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको विटामिन्स मिलते हैं। पढ़ा था ना ये सब। ठीक है। तो ये जो विटामिन, कार्बोज, आपके मिनरल्स,
ये जो सब है ये क्या है, ये सब अल्टीमेटली क्या है, पोषण, न्यूट्रिशन, जो खाने से अल्टीमेटली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। हमारी बॉडी क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी सब एक्सक्रीट कर देती है, फेंक देती है, ठीक है। यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेस्ड इन फूड, ठीक है ना, जो न्यूट्रिएंट हमारे फूड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, विटामिन हमारे फूड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे भागना, दौड़ना, नॉर्मल बैठना, मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, ये भी एक एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें भी मेरी एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, एंड फॉर अदर फिजिकल नीड्स, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। जब हम अपने खाने के अंदर प्रेजेंट पोषक तत्वों को अपनी बॉडी के अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, या फिर पोषण। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। अब बच्चे हमें ये भी जानना है कि हमें न्यूट्रिशियस फूड क्यों खाना है। अब न्यूट्रिशन तो हमें पता है ना। अब तुम कहोगे मैडम हाँ जी मैम गाजर में विटामिन ए मिलता है, फाइन, विटामिन ए क्यों खाना है, ठीक है, या हमें पालक से आयरन मिल रहा है तो वो आयरन क्यों चाहिए बॉडी को, ठीक है, तो वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो पोषण संबंधी खाद्य पदार्थों का महत्व, सबसे पहला महत्व क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है। जो हमारी ये खाद्य पदार्थ होते हैं ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली इम्यूनिटी क्या होता है, सबने पढ़ा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सबको पता है इम्यूनिटी क्या होता है, 11th में पढ़ा था, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब हमें कोई बीमारी होती है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी कुछ ऐसे सेल्स बनाती है, होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, है ना। तो जो वाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं, वो फाइटर सेल्स होते हैं, वो लड़ाकू वाले होते हैं, ठीक है। तो जब ये वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी बनाती है तो ये वाइट ब्लड सेल्स उस बीमारी से लड़ते हैं और हमें जल्दी ठीक कर देते हैं। इसीलिए तुम देखोगे कुछ लोगों को बुखार होता है वो 1 दिन में ठीक हो जाता है ना। कुछ लोगों को बुखार होता है वो 4-5 दिन में ठीक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनका 1 दिन में ठीक हो रहा है उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, जिनका 10 दिन में ठीक हो रहा है उनकी इम्यूनिटी कम है। आप ये भी देख रहे होगे भी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है ना, कोरोना वायरस, तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा क्या बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। कोरोना के लिए अब ज़िंदगी भर तो बेटा घर में नहीं बैठ सकते ना, कभी तो निकलना पड़ेगा। तो अगर घर से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, उसे बूस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे बूस्ट होगी, अलग अलग चीज़ों को खा के, ठीक है। और वो अलग अलग चीज़ें क्या हैं, फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है। आपके मसाले बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हल्दी, हल्दी एक बहुत ही अच्छा एजेंट है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। बोल रहे हैं ना कोरोना के टाइम पे डेली हल्दी वाला दूध पीजिए, ठीक है। जिंजर, जिंजर सबको पता है, अदरक, ठीक है ना। या फिर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो चिकन सूप पी सकते हैं, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वी ईट एक्ट्स एज एन इम्यूनिटी बूस्टर, स्पेशली द फ्रूट्स, फ्यू स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, GLBs, चिकन सूप एंड मैनी मोर। GLB क्या होता है बच्चा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। अब हमें न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत है बेटा, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो अच्छा खाने से ठीक हो जाती हैं, जिनका पूरी तरह जो निर्भर है हमारे खाने पे निर्भर है, ठीक है। उसमें से एक बीमारी हो सकती है ओबेसिटी, मोटापा, या फिर हो सकती है आपका हाइपरटेंशन, BP प्रॉब्लम, या हो सकती है आपकी डायबिटीज़, ठीक है। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें हमने ओबेसिटी का एग्जाम्पल लिया है। ओबेसिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज इन्वॉल्व इन एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी, इन्वॉल्विंग इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, ठीक है। ओबेसिटी इजंट जस्ट कॉस्मेटिक कंसर्न, it is a medical problem that increases your risk of other diseases and health problems such as heart disease, blood pressure, आपका डायबिटीज़ और सर्टेन कैंसर्स, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे मैंने बोला कि भाई अगर आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाओगे तो आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, या कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें न्यूट्रिशियस फूड की बहुत ज़रूरत है। मगर हर बीमारी का अगर हम कहीं ना कहीं आज के दौर में जो हमारा सिनेरियो है इस टाइम का, वो ये है कि ज़्यादातर बीमारियां उन लोगों को लग रही हैं जो हद से ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है। अब बेटा हद से ज़्यादा मोटा सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न, कॉस्मेटिक मतलब सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं कि भाई मोटे हो तो आप बुरे दिख रहे हो ना,
वो एक्चुअली एक मेडिकल प्रॉब्लम है। जब अगर मैं हद से ज़्यादा मोटी हो रही हूँ या मैं मोटी होती जा रही हूँ, मेरा मोटापे को मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, तो मुझे कई ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं बेटा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जानलेवा भी हैं। उनमें से पहली क्या है? हार्ट डिजीज़। आपने देखा होगा आजकल हर घर में आपको एक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट मिल जाएगा। आप में से पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनकी मम्मा को या पापा को बीपी प्रॉब्लम होगी, या तो हाई बीपी या फिर लो बीपी, ठीक है। या फिर डायबिटीज़ आप देखोगे ये जेनेटिक बीमारी है। अगर घर में किसी को है तो आगे कोशिश मतलब होता है कि बाकियों को भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी मम्मी को है तो आपको होने की चांसेस ज़्यादा है, तो आपको पहले से ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा बच्चा कुछ कैंसर भी ऐसे होते हैं, कोलन कैंसर वगैरह, ठीक है, जो इसकी वजह से हो जाते हैं। तो अब ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है? जैसे कि अगर मान लो आपको हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ में सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है? नमक कम खाओ। तो वो नमक कम खाओ क्या है? न्यूट्रिशन की तो बात कर रहे हैं हम, है ना। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक नमक कम खाने से और तला भुना कम खाने से ही हम अपनी हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी डायबिटीज़ में क्या नहीं खाना चाहिए? राइट, चीनी नहीं खानी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। अगर चीनी आप ज़्यादा अमाउंट में खाओगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से हमारा जो न्यूट्रिशन है वो मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज़ में हमारी हेल्प करता है। फिर आता है वर्क्स अलॉन्ग विद मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा उपचार के साथ काम करना, ठीक है। ज़्यादातर बीमारियों जब अच्छा आप खुद देखो, आप जब डॉक्टर के जाते हो, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका एक फिज़िकल चेकअप करता है, फिर आपको बताता है जी आपको ये प्रॉब्लम है। उसके बाद वो दवाइयाँ लिख देता है। फिर जैसे ही आप जाने लगते हो, आपकी मम्मी क्या पूछती है? जी इसको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये लाइन पूछती है, ठीक है। तो ये जो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये कौन बताएगा? ये एक डाइटिशियन बताएगा, ठीक है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, डॉक्टर्स ही बता देते थे। आजकल हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी बैठते हैं, ठीक है, जो आपको प्रॉपर बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। When we get ill, then at that time, along with the medicines, we always require right amount of nutrient, which we get through nutritious food, ठीक है ना। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें दवाओं के साथ साथ सही मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता भी होती है, ठीक है, जो हमें किससे मिलता है? जब हम पौष्टिक भोजन खाते हैं, ठीक है। कोई भी बीमारी ले लीजिए आप हार्ट की बीमारी ले लीजिए, आप आइज़ ख़राब हो गई हैं, आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आपके पैरों में दर्द रहता है, कुछ भी होता है, हर चीज़ का अल्टीमेट इलाज किस में है? आप जो खाना खाते हैं उसी में बेटा हर बीमारी का इलाज है।